दोस्तों, आज मूवी स्ट्राइप अपने पिटारे से लाई है एक और बेहतरीन कहानी का नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। इसके निर्देशक है रोमन पोलांस्की। ये कहानी 1838 में चार्ल्स डिकन द्वारा लिखी ओलिवर ट्विस्ट नाम की नोवेल से ली गई है। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात ओलिवर ट्विस्ट नाम के एक अनाथ बच्चे से हुई, जिसका आज 9वां जन्मदिन है। और अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसे इस अनाथ आश्रम में रहने के लिए बाकी बच्चों की तरह कोई न कोई काम करना होगा। इसीलिए अगले दिन उसे कुछ काम सिखाने के लिए लाया गया। वहाँ उसने देखा उसके जैसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ काम सिखाया जा रहा है, पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी को भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता। उन्हें ज़्यादातर समय खाली पेट रहना पड़ता और इसी भूख के कारण उन्हें रात में नींद भी नहीं आती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और एक दिन बच्चों ने मिलकर फैसला किया कि हम में से आज कोई भी एक बच्चा आश्रम के अधिकारी से खाने को लेकर बात करेगा, पर इस बात को आखिर बोलेगा कौन? इसे तय करने के लिए उन्होंने एक लॉटरी खेला, जिसमें नाम आने वाले को ये काम करना होगा, और उसमें ओलिवर का नाम आया। उस रात खाने के बाद ओलिवर अधिकारियों के पास गया और खाने की समस्या का जिक्र किया, मगर ये बात सुनकर सामने बैठा अधिकारी भड़क गया और ओलिवर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही समय में ये बात पूरे अनाथ आश्रम में फैल गई। आश्रम के अधिकारियों ने ज्यादा खाना मांगने के लिए ओलिवर को सजा के तौर पर 7 सालों के लिए मिस्टर स्ट्रॉबेरी नाम के शख्स के घर पे भेजे जाने का फैसला लिया। उसे वहाँ मिस्टर स्ट्रॉबेरी के सारे आदेश मानना होगा और बदले में वो ओलिवर को खाने और रहने के लिए जगह देंगे। यहाँ आने के बाद ओलिवर मिस्टर स्ट्रॉबेरी के सारे काम करने लगा, उनका सारा आदेश मानता। पर इतना सब करने के बावजूद भी ना जाने क्यों मिस्टर स्ट्रॉबेरी की बीवी को ओलिवर बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका ये मानना था कि ओलिवर बड़ा आलसी लड़का है। मिस्टर स्ट्रॉबेरी की यहाँ एक और लड़का काम करता है, जिसका नाम नोआ है। नोआ ओलिवर से कुछ साल बड़ा है और वो ओलिवर को वहाँ किसी भी सूरत में नहीं देखना चाहता। बिना किसी वजह उससे नफरत करता है। जब भी ओलिवर को अकेला पाता, नोआ उसे भला बुरा कहता और अलग अलग तरह से परेशान करता। एक दोपहर खाने की मेज पर नोआ ने ओलिवर की माँ को लेकर कुछ अपशब्द कहे, जिससे ओलिवर आप ही से बाहर हो गया और दोनों में हाथापाई हो गई। मगर मिस्टर स्ट्रॉबेरी की बीवी ने बिना दोनों पक्ष को सुने ही जिम्मेदार ओलिवर को ठहरा दिया। उस रात मिस्टर स्ट्रॉबेरी ने ओलिवर को बहुत पीटा। इस घटना से ओलिवर को एक बात समझ आ गई कि वो यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता और उसने यहाँ से जाने का मन बना लिया। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए वो वहाँ से भाग गया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे एक मील का पत्थर दिखा, जिस पे लिखा था लंदन 70 किलोमीटर। जिसे देखकर ओलिवर ने फैसला किया कि अब वो इसी रास्ते पर चलकर लंदन पहुंचेगा और धीरे धीरे वो रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। घर छोड़ने से पहले उसने कुछ खाने पीने का सामान भर लिया था, जो धीरे धीरे कुछ दिनों में खत्म हो गया। भूख लगने पर ओलिवर रास्ते में एक घर की तरफ गया, पर घर के मालिक ने उसे भिखारी समझकर वहां से भगा दिया। अब भूखा प्यासा ही वो उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर ही चल पाया होगा कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत ने ओलिवर को देख लिया और उसे अपने घर ले आई। रात भर उसकी सेवा की। अगले दिन ओलिवर जब ठीक हो गया, वो फिर से लंदन के सफर पर पैदल निकल पड़ा और ठीक 1 हफ्ते तक लगातार चलने के बाद वो लंदन आखिरकार पहुंच ही गया। पर ओलिवर का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इतनी दूर पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो सड़क के किनारे बुरी हालत में पड़ा रहा। तब उसके पास डॉजर नाम का एक लड़का आया, लगभग उसी की उम्र का होगा, जो पेशे से एक चोर है। वो सारा दिन बाजार में घूम घूम कर छोटी मोटी चोरियां करता। ओलिवर को ऐसी बुरी हालत में देख डॉजर उसे अपने साथ घर ले आया, जहां डॉजर की ही उम्र के बहुत सारे बच्चे रहते हैं और ये बच्चे भी डॉजर की तरह चोरी करते हैं। उस घर में एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम फैगिन है। फैगिन इन सारे बच्चों की देखभाल करता, उनके खाने पीने का ख्याल रखता और बदले में बच्चे जो भी चोरियां कर लाते वो फैगिन को लाकर थमा देते। बच्चों के साथ साथ इस घर में 2 लड़कियां भी रहती है, जिनसे फैगिन देह व्यापार करवाता है। अब धीरे धीरे डॉजर, फैगिन और बाकी दूसरे लड़के ओलिवर को भी चोरी करना सिखाते हैं। ओलिवर को ये जगह अच्छी तो लग रही है, क्योंकि सभी उसके हम उम्र है और कुछ तो उसके दोस्त भी बन गए हैं। रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चों के मुकाबले ओलिवर शांत स्वभाव का है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे उसे खूब चढ़ाते। फिर वो दिन भी आया
जब डॉजर ओलिवर को अपने साथ शहर ले गया चोरी करना सिखाने के लिए। वहां पहुंचकर देखा किताब की दुकान पर एक आदमी बड़ा मगन होकर किताबें खरीद रहा है। डॉजर और उसका दोस्त उसकी जेब से धीरे धीरे सामान निकालने लगे और ओलिवर, जो आज चोरी करने नहीं सीखने आया है, उन्हें ऐसा करते बड़े ध्यान से देख रहा है। तभी चोरी करते हुए उन्हें दुकान के मालिक ने पकड़ लिया। डॉजर और उसका दोस्त तो वहां से भाग निकले, पर ओलिवर वहीं खड़ा देखता रहा। जब उस बूढ़े की नजर ओलिवर पर पड़ी, उसे लगा ओलिवर ही चोर है। वो उसका पीछे भागा। उसे देखकर आसपास के लोग भी चोर चोर चिल्लाते हुए ओलिवर का पीछा करने लगे। फिर रास्ते में खड़े एक आदमी ने जब ओलिवर को भागते हुए देखा, उसने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे ओलिवर जमीन पर आ गिरा और पकड़ा गया। वो बूढ़ा आदमी जिसके साथ चोरी हुई है, उसका नाम मिस्टर ब्राउनलो है और अब मिस्टर ब्राउनलो पुलिस की मदद से ओलिवर को अदालत तक लेकर आए। वो उसे सजा दिलवाना चाहता है। ओलिवर को सबने मिलकर इतना मारा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसे 3 महीने की सजा सुनाई। तभी वहां उस दुकान का मालिक आ पहुंचा, जिसने डॉजर और उसके दोस्त को चोरी करते हुए देखा था। उसने अदालत में गवाही दी और कहा कि ओलिवर बेकसूर है। सच्चाई जानने के बाद मिस्टर ब्राउनलो को बहुत बुरा लगा और अपनी गलती सुधारने के लिए वो ओलिवर को अपने साथ घर ले आए, जिसकी हालत अब भी बहुत बुरी है। दूसरी तरफ डॉजर और उसके दोस्त पर फैगिन बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो ओलिवर को वैसी हालत में छोड़कर वहां से भाग आया। तभी उस घर में एक बिल नाम का आदमी आया। असल में फैगिन और वो सारे बच्चे उसी के लिए काम करते हैं। ओलिवर के बारे में बिल को जैसे ही पता चला, उसने नैन्सी को ओलिवर की बहन बनाकर बात का पता लगाने अदालत भेजा। उसे वहां पता चला कि कोई मिस्टर ब्राउनलो नाम का शख्स ओलिवर को अपने साथ घर ले गया है। यहाँ ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के घर पर है। उन्होंने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका बहुत ख्याल रखा और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो उठा। अब तो वो घर के कामों में मिसेस ब्राउनलो का हाथ भी बटाने लगा है। ओलिवर का स्वभाव देखकर मिस्टर ब्राउनलो ने उसे वहीं अपने साथ रखने का फैसला किया। उन दोनों का भी इस दुनिया में और कोई नहीं। धीरे धीरे ओलिवर को ब्राउनलो ने अपने बेटे की तरह मान लिया और उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली। ओलिवर भी अपने नए परिवार के साथ खुलने मिलने लगा है। इस तरह कुछ दिन अच्छे से गुजरे। एक दिन मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर के हाथ में कुछ किताबें और पैसे देकर उसी किताबों वाली दुकान पर भेजा। इतने दिनों से अपनी पुरानी जिंदगी भुला बैठा ओलिवर वहां के लिए निकल पड़ा, पर नैन्सी और बिली उस पर बहुत दिनों से नजरें गड़ा रखे थे। जैसे ही उन्हें ओलिवर अकेला दिखा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने पुराने अड्डे ले आए। फैगिन और बाकी बच्चे ओलिवर के नए कपड़ों को देखकर उस पर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। फैगिन ने ओलिवर से किताबें और पैसे भी छीन लिए। वो रोने लगा, कहा मुझे मेरी किताबें और पैसे वापस कर दो, वरना मिस्टर ब्राउनलो सोचेंगे कि मैं उनके पैसे लेकर भाग गया। वो बहुत भले आदमी हैं। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। ओलिवर ने वहां से भागने की कोशिश भी की, पर फैगिन ने उसे धर दबोचा और एक कमरे में बंद कर दिया। अगली सुबह फैगिन ओलिवर के लिए ढेर सारा नाश्ता लेकर आया और बातों ही बातों में कहने लगा, तुमने हमारे बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं है ना? असल बात तो ये है कि उन्हें डर है कि कहीं ओलिवर पुलिस के सामने उनका पर्दाफाश न कर दे। उसका मुंह बंद रखने के लिए इस कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बिल को जब मालूम हुआ कि मिस्टर ब्राउनलो दरअसल शहर के एक बहुत अमीर आदमी है, उसने मन बना लिया कि वो ओलिवर से मिस्टर ब्राउनलो के घर चोरी करवाएगा, जिससे ओलिवर भी ब्राउनलो की नज़र में एक अपराधी बन जाएगा और कभी उनके पास वापस जाने की जिद नहीं करेगा। एक रात बिल ओलिवर के साथ बाहर निकला अपने दोस्त टॉबी से मिलने। टॉबी और बिल ने बंदूक उठाई, कुछ हथियार साथ लिए और ब्राउनलो के घर की तरफ चोरी करने के इरादे से निकल पड़ा। जब ओलिवर को इस बात की भनक लगी, वो उनके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़ने लगा। बिल ने ओलिवर को घर की एक छोटी सी खिड़की से जबरदस्ती अंदर घुसा दिया और कहा, अंदर से हमारे लिए दरवाज़ा खोलो। पर ओलिवर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलने की बजाय मिस्टर ब्राउनलो को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। तभी बिल ने बंदूक निकालकर उसे गोली मारने की धमकी दी और मजबूरन ओलिवर को दरवाज़ा खोलना पड़ा। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। तभी उनकी आवाज़ सुनकर मिस्टर ब्राउनलो और उनकी पत्नी हाथ में बंदूक लिए कमरे से निकले और नीचे की तरफ आने लगे। ये सब देख ओलिवर बहुत डर गया और वो मिस्टर ब्राउनलो की तरफ भागा। उसी बीच बिल ने ओलिवर के ऊपर बंदूक चला दी। गोली लगते ही ओलिवर फर्श पर आ गिरा।
मिस्टर ब्राउनलो ने भी दूसरी तरफ से बंदूक चलाकर बिल को रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह ओलिवर को वहां से लेकर भागने में कामयाब रहा। रास्ते में बिल ने टोबी से कहा कि वो ओलिवर को जान से मार डालेगा ताकि आगे चलकर ओलिवर उसके लिए खतरा न बन सके। इसी बीच बिल का पैर फिसला और वो पास से तालाब में जा गिरा। टोबी बिल को वहीं छोड़ ओलिवर को लेकर फैगिन के पास पहुंचा। उसे ऐसी हालत में देख फैगिन और नैन्सी बुरी तरह डर गए। दोनों ने रात भर उसकी मरहम पट्टी की। अगली सुबह बिल भी किसी तरह घर आ पहुंचा। तालाब में रात भर भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। बिल फैगिन से बोला, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले इस ओलिवर को ठिकाने लगाऊंगा ताकि आगे चलकर हमारे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर सके। ये सारी बातें नैन्सी ने सुन ली। वो नहीं चाहती ओलिवर को ये लोग किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो उसे सच में अपना भाई मानने लगी थी। एक दिन नैन्सी बिल को ढेर सारी नींद की गोलियां देकर सबसे छुपकर मिस्टर ब्राउनलो से मिलने चली गई। घर पर वो नहीं मिले तो नैन्सी ने उनकी पत्नी को बताया, ओलिवर बिल्कुल निर्दोष है और वो इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। अगर आप उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं तो मिस्टर ब्राउनलो से कहना मुझसे 12 बजे रात में लंदन ब्रिज के ऊपर आकर मिले। मैं उन्हें ओलिवर से जुड़ी पूरी बातें बताऊंगी। एक रात जब बिल और फैगिन साथ में बैठे बातें कर रहे हैं, नैन्सी जैसे ही मिस्टर ब्राउनलो से मिलने के लिए निकलने लगी, इतनी रात तुम कहाँ जा रही हो? बिल ने पूछा। मुझे घुटन सी हो रही है, थोड़ा बाहर टहल लेती हूँ, अच्छा लगेगा, नैन्सी बोली। पर बिल ने नैन्सी को बाहर जाने से मना कर दिया। नैन्सी का रुआसा चेहरा देखकर फैगिन को उस पर शक होने लगा और उसने डॉजर को उस पर नजर रखने को कहा। उसी रात नैन्सी सबसे छुपकर लंदन ब्रिज पहुंची और मिस्टर ब्राउनलो से मिलकर उसे सारी बातें बता दी। साथ ही बिल और फैगिन की चोरी चकारी वाली बातें भी बता दी। नैन्सी बोली, फैगिन के घर पहुंचकर एक कमरा मिलेगा, वहीं ओलिवर को उन्होंने बंदी बना रखा है। ये सब सुनकर ब्राउनलो जल्दी से पुलिस के पास जाने के लिए निकले और डॉजर यहाँ दूर खड़ा नैन्सी की मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो से होता देख लेता है। वो फौरन आकर फैगिन और बिल को सारी बातें बताता है। ये बात सुनकर बिल ने गुस्से में नैन्सी को बहुत बुरी तरह पीटकर जान से मार डाला। अगले दिन नैन्सी के मारे जाने की खबर पुलिस को मिली तो उनका पूरा शक बिल के ऊपर था। दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउनलो पुलिस को सारी बातें बता देते हैं जो उन्हें नैन्सी से पता चली। फैगिन और उसकी सारी काली करतूतों की खबर अखबार में छप गई और फैगिन ये सुनकर सारे बच्चों को लेकर दूसरे शहर जाने की फिराक में लग गया। यहाँ बिल नैन्सी को मारने के बाद शहर लगभग छोड़ चुका था, मगर आधे रास्ते में उसने सोचा इन सारी मुसीबतों की जड़ ओलिवर ही है। अब उसने फैसला किया कि वो ओलिवर को जान से मारकर ही दम लेगा। बिल के साथ हमेशा एक सफेद कुत्ता रहता है, मगर अब बिल और उसके कुत्ते को लेकर सारे शहर में इश्तिहार लग चुके हैं। अब अगर वो उस कुत्ते के साथ नजर आया तो आसानी से पकड़ा जाएगा। इसी वजह से उसने मन बनाया कि वो अपने कुत्ते को ही मार डालेगा, मगर बिल की इस घटिया हरकत के बारे में कुत्ता पहले ही समझ गया और इससे पहले कि वो कुछ करता वो वहां से भाग निकला। अब बिल ओलिवर को मारने के लिए फैगिन के पुराने अड्डे पर वापस आता है, पर डॉजर ने जैसे ही बिल को वहां देखा वो उसे मारने लगा, क्योंकि नैन्सी की इतनी बुरी तरह से जान लेने की वजह से सभी बिल के ऊपर नाराज थे। इधर बिल का कुत्ता भी उनके अड्डे के बाहर आकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के पीछे पुलिस और उस मोहल्ले के बाकी लोग भी पहुंचे। डॉजर ये देखकर खिड़की से पुलिस को बताने लगा बिल और फैगिन यही है और पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। बिल के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं, मगर उसने ओलिवर को अपने साथ ले लिया और खिड़की के रास्ते घर के छत पर चढ़ गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। बिल बहुत अच्छे से जानता है कि जब तक ओलिवर उसके साथ है पुलिस उस पर गोली नहीं चलाएगी। बिल एक मोटी रस्सी को अपने शरीर में बांधकर एक घर से दूसरे घर जाने की कोशिश करने लगा। तभी बिल का कुत्ता आ गया और उस पर भौंकने लगा। जैसे ही उसने देखने के लिए पीछे मुड़ा वैसे ही उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। रस्सी उसके गले में फंस गई और तड़प तड़प कर वहीं उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर ओलिवर बहुत ज्यादा डर गया। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं ओलिवर को मिस्टर और मिसेस ब्राउनलो के पास वापस भेज दिया गया है। अपने पुराने परिवार के पास वापस आकर ओलिवर बहुत खुश है। साथ ही मिस्टर और मिसेस ब्राउन की भी खुशी का ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ बच्चों से गलत काम करवाने के जुर्म में फैगिन को जेल हो गई। एक दिन ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के साथ जेल में फैगिन से मिलने गया। इतने दिन जेल में रहने के बाद फैगिन अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वो ओलिवर को देखकर खुशी के मारे उसे गले से लगा लेता है।
फैगन को ऐसी हालत में देख ओलिवर को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जब उसे गोली लगी थी तो वो फैगन ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो चाहता था कि फैगन की सज़ा माफ़ कर दी जाए। अब आखिर में हम देखते हैं ओलिवर रोता हुआ मिस्टर ब्राउनलो के साथ जेल से बाहर चला गया और दूसरी तरफ फैगन को फांसी की सज़ा देने के लिए पुलिस तैयार खड़ी है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।